ओम शांति। 8 अगस्त 2023 साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फ़क्र में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। आज का प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। मातेश्वरी जी के शरीर त्याग करने पर 25/6/65 को यह महावाक्य बाप दादा ने सुनाए हैं, कृपया उसी ध्यान से पढ़ें। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से यह वर्षा ले रहे हो। इनमें भी कोई शरीर छोड़ जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भाभी है। कल्प पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है ज़रूर। बाबा बच्चों को नई नई पॉइंट सुनाते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं। तुम अभी बेहद के बुद्धिमान हो, सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं। यह हम जान गए कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे बाहर मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई, इसमें मूझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा, इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से, अभी उनसे वह नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी हो करके देखते हैं, ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, यह चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई, शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं, इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ, यह सत्य है, यह जो स्टूडेंट बाबा का था, यह बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो यह खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना, लोभ लालच नहीं रखना, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा ने कहा, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फ़क्र में रहना है, फिक्र नहीं करना है। आज का वरदान है, सच्चे दिल से बाप को राजी करने
और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सार में बाबा ने कहा, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मिल व स्नेह की रूह रुहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त होता जाता है। आज का स्लोगन है, सच्ची दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांति।